और अंग्रेजी को मैं दुनिया की सबसे रद्दी भाषा मानता हूं। पता है क्यों? अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। क्यों नहीं है शब्द? काका भी अंकल, ताऊ भी अंकल, मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल, फूफा भी अंकल और फूफा के फूफा भी अंकल, सब अंकल। काकी भी आंटी, मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, फूफी भी आंटी, फूफी की फूफी भी आंटी, सब आंटी। आप जरा मुझे बताइए कि मौसा में और फूफा में फर्क है कि नहीं है? मौसी में और मामी में फर्क है कि नहीं है? क्या आप मौसी को मामी बना सकते हैं? या फूफा को मौसा बना सकते हैं? या मौसा को फूफा बना सकते हैं? ये अंग्रेज तो बना लेते हैं, सब उनके अंकल हैं, सब उनकी आंटी। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं है अपने रिश्तों को कहने के लिए। और जिस भाषा में अपने रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं होते, वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। और ये अंग्रेजी कैसी बेवकूफी की भाषा है। आप इंग्लैंड में जाइए, कोई आपसे कहेगा टुडे, टुडे माने आज, TODAY। और आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया में तो आपको कहेगा टुडाई, टुडाई, टुडाई। मतलब क्या? TO2 और DIE, डाई माने मरने के लिए। कह रहा है टुडे, लेकिन आपको सुनाई देगा टुडाई, टुडाई, टुडाई। मतलब क्या है? ब्रिटेन में एक प्रोनाउंसिएशन, ऑस्ट्रेलिया में दूसरा प्रोनाउंसिएशन, कनाडा में चले जाइए तीसरा प्रोनाउंसिएशन। जिस भाषा के शब्दों के उच्चारण बदलते हो एक देश से दूसरे देश में, वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। और इसलिए भी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, कि अंग्रेजी की व्याकरण कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अंग्रेजी के शब्दों की स्पेलिंग कभी भी एक जैसी नहीं रहती। 17वीं शताब्दी में दिस लिखा जाता था TIS, आज लिखा जाता है THIS। क्यों? 17वीं शताब्दी में यू लिखा जाता था THOU, दाऊ, आज लिखा जाता है YOU। क्यों? जो 17वीं शताब्दी में वही। संस्कृत में 1000 साल पहले जो लिखा जाता था वही 1000 साल बाद लिखा जाता और अगले 1000 साल बाद भी वही लिखा जाएगा। ये अंग्रेजी एक ऐसी घनचक्करी भाषा है जिसमें हर बार शब्द के स्पेलिंग बदलते हैं, हर बार शब्दों के व्याकरण बदलते हैं। इस भाषा को कैसे हम कहें कि ये दुनिया की अच्छी भाषा है? और सबसे आखिरी बात, अंग्रेजी इसलिए भी बर्बादी भाषा है कि ये आपकी मौलिक चिंतन की शक्ति को रोक देती है। आपको मालूम नहीं है जब आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उनके ऊपर कितना कष्ट होता है। आप अगर आपके घर में गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, और आपके बच्चे को कोई सवाल दीजिए गुजराती में और मराठी में, वो जितनी जल्दी याद करेगा, अगर उसी सवाल को अंग्रेजी में दे दीजिए तो उससे 6 गुना ज्यादा समय लगेगा उसी सवाल को याद करने। अगर गुजराती और मराठी में कोई बच्चा 1 घंटे में सवाल याद कर सकता है तो वही सवाल अंग्रेजी में 6 घंटे में उसको याद होगा। और याद नहीं होगा, वो रटेगा उसको, और रटने के बाद इम्तिहान में लिख आएगा। इम्तिहान में लिख कर आने के 1 दिन बाद पूछ लीजिए कि तुमने कल क्या लिखा, उसको कुछ नहीं मालूम उसने कल क्या लिखा। कक्षा 8 में जिस बच्चे ने अभी छमाही इम्तिहान दिया, 3 महीने बाद पूछ लीजिए क्या लिखा है तुमने, उसको कुछ नहीं मालूम। कक्षा 7 में वो क्या पढ़कर आया है उसको कुछ भी याद नहीं है कक्षा 7 में उसने क्या पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपने अंग्रेजी के बहाने उसको पोपट बना दिया, तोता बना दिया। रट्टू, रटो रटो रटो, याद नहीं कर रहा है, रट रहा। और रटी हुई चीज कभी भी याद नहीं होती, वो हमेशा भूलेगा बच्चा। तो आप तो अपने बच्चे को गधा बना रहे हैं, इंटेलिजेंट बनाने के नाम पर आप उसको गधा बना रहे हैं।